न्यू चैप्टर है। कैसे आप लोग, कैसे आप लोग? अच्छे हैं। ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम कॉन्ग्रुएंस है। क्या नाम है? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब आप लोग जानते क्या होता है? एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एक तरह के फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा है 1 रुपये का सिक्का, देखा है ना? अगर नया वाला तो नया वाला, अब पुराना है तो पुराना। मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का रुपीज 1। आप इसको जाके बाजार में खरीद लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है भारत, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया। एक तरह का है बिल्कुल, भारत और इंडिया। आ जाइए नीचे झुकते हुए। 1 रुपये का सिक्का बिल्कुल नया वाला है। आप लोग इसको ले जाकर टॉफी खरीद लीजिए, ठीक है? कौन कौन टॉफी खरीदना चाहते हैं सर? टॉफी खरीद लीजिए, 1 रुपये में 2 मिलेगा, ठीक है? 4 आदमी बांट लीजिए। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहता है। सिक्का कैसा रहता है? एग्जैक्ट सेम रहता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपस में ये फिगर कॉन्ग्रुएंस है। कैसे? कॉन्ग्रुएंस, एग्जैक्ट सेम। तो इसमें अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग को कॉन्ग्रुएंस देखना ट्रायंगल्स का। किसमें? ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? इसको देखने के लिए आप लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में 3 जो है क्या होता है? एंगल होता है। 3 एंगल होता है, 3 साइड होता है और 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स। इसके अगर इसको बोले, इनमें कंपेयर करते हैं और कहें कि ए बी साइड और एक्स वाई साइड ये इक्वल है, यानी बोला जाए कि ए बी corresponding parts ऐसे लिखा जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ corresponding part। क्या सिंबल है? corresponding part का सिंबल होता है, यानी ए बी के corresponding part नेक्स्ट ट्रायंगल में वो एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है, इसको बोलेंगे एक्स वाई। इन द गिवन फिगर ए बी एक्स वाई इक्वल है। क्या है? इक्वल है। और बोला जाए आपको कि ए सी के क्रॉसपेंडिंग पार्ट इसमें कौन सा हो गया? दूसरे वाले ट्रायंगल में एक्स जेड हो गया, ये इक्वल है। और थर्ड बात बोली जाए कि बीसी के पार्ट जो है y और z के इक्वल है, y और z के इक्वल है। यानी इन पेयर में देखें, पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स में तीनों साइड क्रॉसपोंडिंग साइड, बार बार मैं ये बात कर रहा हूं, क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। ये ट्रिपल है, ये ट्रिपल है, मान लेते इसका कोई भी लेंथ है, और ये अगर क्रॉसपोंडिंग साइड ए बी के, यानी अगर हमारे इस फिगर में लेफ्ट साइड में ए बी है तो इसकी भी फिगर में लेफ्ट साइड में ए बी है। बेस अगर इसका बीसी है तो वाई जेड ही इसका बेसी इक्वल है। तो ऐसी हालत में हम इन ट्रायंगल को बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंस है। क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो जब कॉन्ग्रुएंस का जो एक सिंबल होता है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये है बेटा, देखो इक्वल निशान बना दे, और उर्दू में आप लोग मद लगाते हो, अली मद आर, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंस का है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली वी कैन से ए बी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, ठीक है? तो इसी के बेस पर जो इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है, तो आपने जैसा मैंने बताया कि ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं। एक तो पहले उसका साइड होता है, ठीक है, उसका एंगल होता है, और उसके बाद फिर उसमें वर्टेक्स होते हैं। लेकिन इसी को बेस बनाकर हम लोग किसी ट्रायंगल में बोल सकते हैं, किसी ट्रायंगल के 2 साइड, एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर लें, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो। इस ट्रायंगल का आर
एच एस। एक ट्रायंगल और रख लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, ई एफ जी। इस ट्रायंगल में हम लोग बोले कि चलो आर एच साइड ई एफ के इक्वल है। बोले कि आर एच बराबर किसके है, बराबर बोले या समटाइम करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर लिखना हो याद रखिए इक्वल का निशान है। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट पूछेगा सवाल में तो हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग आर एच, ये हो गया ई एफ, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है और ये इक्वल है, ये इक्वल हो गया। एक साइड बोल देते कि इक्वल है और इसके बीच का एक ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल आर एच एस इक्वल होंगे ट्रायंगल आर एच एंगल ई एफ जी के। एक एंगल ये हो गया, ठीक है। और इसके साइड मान लेते कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल है इस ट्रायंगल में, तो एक हो गया एच एस बराबर है, यानी साइड एच एस किसके बराबर है, एफ जी के बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग देखें तो एक साइड इसका है, दूसरा इसमें एंगल है, तीसरा इसमें साइड है, यानी तीन पार्ट्स इसके इक्वल है, तीन पार्ट्स इक्वल है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये भी ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई एफ जी के, ई एफ जी के होंगे। इसी को हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो बोलेंगे अगर इसको देख रहे थे पहले वाले में तो तीनों साइड थे एक दूसरे ट्रायंगल के वो इक्वल थे, तो ये रूल जब देखेंगे रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस या कंडीशन ऑफ, यानी एक कंडीशन ऐसा हमको हासिल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन होगा कंडीशन ऑफ, क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। एक कंडीशन क्या हो गया हमारा, एस 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 शॉर्ट फॉर्म हो गया, साइड 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 से अगर तीन साइड जो किसी भी इसके ट्रायंगल के दूसरे साइड के इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों आपस में जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा वाला कंडीशन हम लोग को क्या मिल रहा है, वो कंडीशन था इसमें साइड था, एंगल था और साइड था। एक्चुअली ये जरूरी नहीं होता है कि एस ए एस ही लिखा जाए, वी कैन राइट हियर दिस वन एस एस ए, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह लिखा जाए, लेकिन सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं एस ए एस, ठीक है। सिंगल वर्ड नीचे बना लेते हैं, सिंगल वर्ड क्या करते हैं बीच में लिख देते हैं, सही है। तो दो कंडीशन, इसका मतलब हो गया कि किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। उसमें पहला कंडीशन जो है आपका वो हो गया क्या, एक कंडीशन हो गया एस एस एस, दूसरा कंडीशन क्या हो गया एस एस। सिमिलरली थर्ड कंडीशन हो सकता है, जो थर्ड कंडीशन देखते हैं किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होगा, इसको कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है। एक ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया, इस ट्रायंगल का नाम अब मैं रखने वाला हूं क्या, एल एम एन, और एक ट्रायंगल हमने मान लिया यहाँ पे, उसका नाम रख देते हैं क्या, पी क्यू आर। क्लियर है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ये कहें कि देखो भाई एल जो है यानी इसका टॉप पे जो एंगल है इसके टॉप के एंगल से इक्वल है, यानी एंगल एल इक्वल है किसके, एंगल पी के, ठीक है। और दूसरा बोलूं मैं कि एम क्यू के इक्वल है, एम क्यू के इक्वल है, और एक साइड बोल देते हैं ये एल एम और इसका साइड एल एम, ठीक है। ये इक्वल है, बोले एल एम इक्वल है
PQ के। इसमें 3 पेयर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे ट्रायंगल से इक्वल है। एक तो साइड है, एंगल है ये, दूसरा एंगल है और ये साइड है। तो इस कंडीशन का नाम होता है, क्या हो जाएगा, SAS, नहीं सॉरी, ASA हो जाएगा। मैंने कहा कि जो सिंगल आता है उसको अक्सर, देखिए हमने यहाँ पर एंगल पहले रखा, ये एंगल को रखा, साइड रखा, तो ये इसमें कंडीशन होगा कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। वो क्या होगा, ASA। कोई जरूरी नहीं है आप AAS भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्यूटी आ जाए, थोड़ा सा लिखने में नफासत है, खूबसूरत लगे, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग थर्ड में ASA लिख रहे हैं, ठीक है। और चौथा कंडीशन होता है, इसमें 4 कंडीशन होते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो, इट मींस द ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इसका कोई नाम मान लेते हैं ABC, और एक ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं, उसका नाम रखते हैं XYZ। बोथ आर द राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वन एंगल हैज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में सम टाइम बच्चे गलती करते हैं, क्या, एक साइड मान लेते हैं इसका AC और इसका साइड मान लेते हैं XY, ये इक्वल है, और इसका एक साइड मान लेते हैं BC और YZ इक्वल है। देखो दोनों को मैंने अभी साइड ही कहा है, लेकिन एक्चुअली जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो उसका हाइपोटेनस कहलाता है। आप लोग पता है ना, हाइपोटेनस है, क्या ये हाइपोटेनस है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी एक साइड हमारा इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए R बोलेंगे। R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर बन रहा है भाई, तो इस एंगल पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ये जो है फोर्थ हम लोग अप्लाई करेंगे। एंगल B इक्वल एंगल Y है, B किसके बराबर है, Y के बराबर है। क्यों है कि दोनों 90 डिग्री है, याद रखिए दोनों 90 डिग्री हैं, और एक साइड है इसमें BC इक्वल किसके हैं, YZ के इक्वल है। और थर्ड चीज में मैं क्या बोल रहा हूं, AC इक्वल कितना है, XZ के है। ये एक हाइपोटेनस है, याद रखिएगा, ये क्या है, हाइपोटेनस हमारा साइड तो है ही, इस साइड का नाम हाइपोटेनस है। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, इसको बोलते हैं कि एस, क्योंकि ये हमारा एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, बोल देते हैं कि SA, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसमें फोर्थ नंबर में जो अप्लाई करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए R, दूसरा हाइपोटेनस H, और थर्ड है साइड। इसके जरिए जो हम लोग कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, इसमें कंडीशन जो अप्लाई की जाएगी वो RHS की होगी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये चौथा कंडीशन हो गया। इन्हीं 4 कंडीशन के जरिए हम किसी ट्रायंगल को करेंगे। एक जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया हमने, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ABC और XYZ है। इसमें मैंने बोला बेटा देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, उसके बाद बोला कि ये एंगल और ये एंगल, इसमें एक एंगल ये इक्वल है, और ये वाला साइड इक्वल है। इसमें 2 दिखाई दे रहा है, यानी AB के इक्वल है XY, BC के इक्वल है YZ, और एंगल A इक्वल है एंगल Z के। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंस है, नहीं भाई, ये नॉट अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बात मत कीजिए, ध्यान रखिए, ये जो पेयर नहीं होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब यही होता है कि इन दोनों साइड के इंक्लूडिंग
एंगल जो बन रहा है बी, वो यहाँ पर इसको होना चाहिए था, y इक्वल होना चाहिए था, तभी ये कॉन्ग्रुएंस होता, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो इस बात को जो है प्रूव करने के में एक्सरसाइज बनाते वक्त में जरूर ध्यान रखिएगा। और जो है आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।